बीपीएससी सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज हिंदी लेक्चर 34। पहला प्रश्न। एक बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सीएफएमएस की शुरुआत की है। यह प्रणाली राज्य में सभी वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन और पेपरलेस कर देगा। बी बैंकों के एनपीए की समस्या का समाधान करेगा। सी राज्य परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। डी स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगा। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? मक्का और गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता। बी खाद्यान्न उत्पादन। सी चावल का उत्पादन। डी तिलहन का उत्पादन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अगला प्रश्न। 3 बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए। बी स्थानीय निकायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए। सी बेहद गरीब परिवारों को स्थायी आय पैदा करने वाली संपत्तियां प्रदान करने के लिए। डी युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प 7 निश्चय में शामिल नहीं है? महिला रोजगार। बी स्वच्छ पेयजल। सी सभी घरों में बिजली की आपूर्ति। डी बाल कल्याण। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 5 बिहार के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देश से कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 75%। बी राष्ट्रीय औसत का 60%। सी राष्ट्रीय औसत का 50%। डी राष्ट्रीय औसत का 33%। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6 गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में अध्ययन किया है? समलदास कॉलेज भावनगर। बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट। सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहब कानपुर। बी बेगम हजरत महल लखनऊ। सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। डी बेगम जीनत महल दिल्ली। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न। 8 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक कार प्रदान की गई जिसमें सभी ब्रेक थे और कोई इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम। बी 1909 का अधिनियम। सी 1919 का अधिनियम। डी 1935 का अधिनियम। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 9 दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 10 दिन। बी 20 दिन। सी 24 दिन। डी 30 दिन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 लोकप्रिय गीत
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि लेखक कौन है? अ. सूर्य सेन, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. सरदार भगत सिंह, डी. राम प्रसाद बिस्मिल, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 11 बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? अ. असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. स्वदेशी आंदोलन, डी. पूर्ण स्वराज आंदोलन, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 12 निम्नलिखित में से कौन अधिवक्ता 1945 से 46 में दिल्ली में INA परीक्षणों के लिए उपस्थित हुए थे? अ. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बी. भुलाभाई देसाई, सी. KM मुंशी, डी. सरदार पटेल, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 13 मैडम कामा ने भारत का स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया? अ. पेरिस, बी. लंदन, सी. स्टुटगार्ट, डी. जिनेवा, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 14 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अ. विनोबा भावे, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही, बी. CR दास, देशबंधु, सी. विलियम वेडरबर्न, 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष, डी. श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? अ. 26 जनवरी 1930, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 30 जनवरी 1948, डी. 31 दिसंबर 1950, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न, 16 बिहार की स्थापना कब हुई थी? अ. 1911, बी. 1912, सी. 1913, डी. 1914, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 17 बिहार में तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? अ. 0110, बी. 0103, सी. 0320, डी. 0325, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 18 बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अ. श्री कृष्ण सिंह, बी. सत्यपाल मलिक, सी. नीतीश कुमार, डी. राबड़ी देवी, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न, 19 बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अ. पटना, बी. गया, सी. मुजफ्फरपुर, डी. दरभंगा, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न, 20 जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? अ. प्रजाहितेचु, बी. लोकनायक, सी. लोकमान्य, डी. राष्ट्रनायक, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी।